दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं फिर से ये आपका वीडियो इंटीग्रेशन का है। बाबू आपको ये आज इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट वाला में ये आपको लास्ट है, और कल से हम लोग जो वीडियो मिलेगा आपको वो डेफिनिट इंटीग्रल का मिलेगा, यानी निश्चित समाकलन का वीडियो आपको मिलेगा। तो आज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से देखें। बाबू जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, डेफिनिट में भी जितना भी बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं A to Z बाबू आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई 2017 में, कोई 2020 में, कोई 2021 में, लेकिन टोटल का टोटल आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग उसे अच्छे से देखेंगे और आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको पहला क्वेश्चन में dx बट्टे में √x। क्लियर है? इस चीज को समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर भाई 1/2 में √x को x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, dx। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर अगर ले जाएंगे, ऊपर अगर ले जाते हैं तो जानते हैं जो पावर जो है वो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x पर पावर -1/2 आप dx। आप लोग को पता है भाई, इस तरह का हम लोग पढ़े हैं x पर पावर n dx। ये बेसिक था, फर्स्ट क्लास में सिर्फ बेसिक ही बताए थे। तो यहां पर क्या करे थे, पावर में 1 जोड़ना है और नीचे में भी वही चीज करना है। तो अब देखिए यहां पर इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x पर पावर -1/2 आप +1 होगा, बट्टे में भी -1/2 आप +1 होगा, यहां पर +c हो जाएगा। तो बाबू ये फाइनली देखिए नीचे में 1/2 होगा तो पलट जाएगा, ये होगा ना, एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, तो 1/2 बचेगा, अब पलट के 2 ऊपर x है। अब देखिए इसको गौर से, -1/2 अब +1 है तो ये बचेगा पावर कितना 1/2, इसको लिखिएगा 1/2 अब +c। और इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर हाफ है, और पावर हाफ को तो बाबू √x लिखते हैं, तो √x लिख सकते हैं और +c, यानी यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। यही आपका इंटीग्रेशन हो गया 2√x +c। और नहीं दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, चलिए थोड़ा सा ऊपर इसको लिखते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही है? अब देखिए इसके बाद हम लिख रहे हैं, ध्यान देना है, इसके बाद बाबू आपको यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर ऊपर में गौर करना है, ये कितना होगा भाई, x पे पावर 1/2 बचेगा, और नीचे में देखिए -1/2 +1 करेंगे तो नीचे भी 1/2 बचेगा, बट्टा वाला 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, और +c, यानी इसको लिख सकते हैं 2, और इसको लिख सकते हैं कितना, इतना को ही तो √x लिखे थे, और √x और +c, यानी आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2√x +c, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। प्लस में के दिया है, सी लिखिए बाबू या के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना है। अब लिखा है इसमें लिखा है dx बट्टे में 1 + cos x, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप बताइए, यहां पर गौर कीजिएगा, जो इसमें जब तक आपको 1 + cos x है, इसका जब तक फॉर्मूला नहीं पता है बाबू, तब तक आप लोग इसे नहीं बना सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए 1 + cos x का फॉर्मूला होता है भाई 2 cos स्क्वायर x/2। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 और बट्टे में 2 cos स्क्वायर x/2 dx।
अब बाबू अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 1/2 को बाहर खींच सकते हैं और ये बच जाएगा आपका 1 में cos स्क्वायर x/2। तो cos जो है ऊपर पलट जाएगा, तो पता है जो सेक होगा, cos का उल्टा सेक और सेक का उल्टा cos होता है, तो सेक स्क्वायर x/2 dx। अब बाबू हम लोग को पता है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। अब देखिए लिखेंगे tan और x के जगह पे है बाबू x/2, और देखिए x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 है, तो 1/2 को बाबू बट्टे में लिखना पड़ेगा, 1/2 को बट्टे में लिखना पड़ेगा। अब प्लस सी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 10x/2 अब प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 10x/2 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। बताइए कहीं से कोई परेशानी है? बिल्कुल आसान है, बस आप लोग वीडियो को अंत तक खाली देखिए और क्वेश्चन तो बाबू बनेगा ही। क्लियर है? अब देखिए फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे आपको जरूरत पड़ जाता cos 2x, इसका क्या फार्मूला होता है बाबू? इसका फार्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए। sin 2x तो 2 sin x इंटू cos x, तो फार्मूला आपको पता रहेगा तभी ना बनाइएगा, तभी आपसे आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले हैं, डायरेक्ट फार्मूले जो भी हैं, आप उसको हमेशा बाबू याद रखिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने वाला है। आप साल भर से पढ़े होंगे, साल भर 12th में पढ़े हैं बाबू, अगर अभी भी याद नहीं है तो बहुत ही आप समझ रहे हैं जो क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए आप फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला याद रहेगा बाबू। बेसिक पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। दे दिया है cos 2x, अब बट्टे में दे दिया है भाई sin x प्लस cos x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गौर करना है dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना बाबू, अभी जस्ट बताए हैं cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और बट्टे में देखिए दिया है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाबू ऊपर में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बट्टे में दे दिया है आपको पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे एगो ये प्लस वाला तो कट जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आपके पास बाबू बच गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बट्टे में साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। इसी का इंटीग्रेशन करना। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, और देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है बहुत ही आसान है बाबू, गौर करना है। आपको बताए हैं यहाँ पर देखिए नीचे वाला, यहाँ पे दो फंक्शन है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, और नीचे वाला का साइन एक्स का जानते हैं आप लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस साइन एक्स, यानी नीचे वाला फंक्शन का ऊपर में क्या है डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर जब इस तरह का बात आता है बाबू, जब भी इस तरह का बात आता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है लॉग और नीचे में जो फंक्शन है यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, यानी लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उसके बाद सी लगा देना उसमें, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है बाबू? इसमें कहीं से कोई परेशानी, कोई भी बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत है नहीं है? अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, ऊपर वाला जो है भाई
नीचे वाला जो है नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है ऊपर में, और जब भी इस तरह का होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देना है लॉग और नीचे वाला अब प्लस सी लगा देना है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में है dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बाबू, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग गौर कीजिएगा, इसमें सॉल्व करने वाला है क्या बाबू? इसमें सॉल्व करने वाला कुछ ही नहीं है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। इसका डायरेक्ट बाबू इंटीग्रेशन होगा 1/2a बाबू, 1/2a। ए का मान यहां पर a ही है यानी a लिखेंगे, और उसके बाद लॉग बाबू, उसके बाद लिखेंगे लॉग, और उसके बाद फिर क्या लिखना है x माइनस ए बट्टे में x प्लस ए, आपको उसके बाद c लगा देंगे, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही आपका बाबू आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई परेशानी है? यहाँ पर कहीं से कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। तो बाबू आप लोग इंटीग्रेशन के जो भी फार्मूले हैं और डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूले हैं, तो आप फार्मूले को याद कर लीजिए। याद बाबू हमेशा रहना चाहिए। एग्जाम में आप वही बनाते हैं जो आपके माइंड में पहले से सेट रहता है। वहाँ पे आप बाबू कोई भी नया चीज आप सोचिएगा जो सोचकर बना ले, कभी नहीं बना सकते हैं। इसलिए बाबू प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव जितना बता रहे हैं और जो भी आपके पास मॉडल सेट हैं, जो भी हैं, इंटीग्रेशन बाबू पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन से संबंधित उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आप उसको बनाइए। ठीक है बाबू, आप बनाइएगा तभी आपसे बनेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में है, दिया हुआ है बाबू 5 में रूट एक्स भाई, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन निकालना। बाबू आप यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है। अब देखिए ये जो आपको दिया गया, ये क्या है? ये जो दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बाबू आपको जो दिया गया है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बाबू यहां पर हो जाएगा 1/x, फिर प्लस अब 2ab करेंगे तो 2a का मान बाबू √x और b का मान बाबू 1/√x। अब देखिए यही होगा और यहां पर dx हो जाएगा। अब √x से √x कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका हम लोग को करना क्या है? इंटीग्रेशन करना है बाबू। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो आप लोग जानते हैं x स्क्वायर, 1 में 1 जोड़ना है, बट्टे में 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या है? तो x 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन बाबू होता है log x, आप लोग को भी पता है। और यहां पर देखिए 2 है तो 2 dx का इंटीग्रेशन बाबू x होता है प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा, x²/2 log x और प्लस 2x बाबू, प्लस में 2x, यानी ऑप्शन नंबर आप देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर पता चल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, x²/2 log x प्लस 2x प्लस c, यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, कहीं से कोई परेशानी, किन्हीं को परेशानी अगर होता है तो आप बाबू कमेंट में जरूर करें, और समझ में आ रहा है तो जरूर आप कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया है cot स्क्वायर x dx। बाबू इसका इंटीग्रेशन निकालना। आप लोग को पता है
आप लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला जो रट्टा मारे हुए हैं तो उसमें डायरेक्ट कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ। तो अब इसको हम लोग तो लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, सेट करके लिखेंगे, और सेट करके आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को पता होगा, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं माइनस कॉट एक्स। बाबू माइनस कॉट एक्स अब 1 है और 1 dx बाबू 1 और dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आप बताइए कहीं से कोई परेशानी है? कितना आसान है। यहां पर आंसर होगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो बताइए यहां पर कोई भी आदमी को कोई परेशानी है तो जरूर कमेंट आप बाबू करें, और ये वीडियो अंत तक हमेशा देखें। और बाबू चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अब इस तरह से आप आगे क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, और बाबू कल से जो वीडियो मिलेगा आप लोग को डिफिनिट इंटीग्रल का यानी निश्चित समाकलन का आप लोग को कल से वीडियो मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 7 है। देखते हैं जो 7 में क्या कहता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, e पर पावर x बट्टे में x। क्लियर। यहां पर दे दिया है भाई log x यानी सॉरी 1 प्लस log x dx। क्लियर है। अब देखिए यहां पर गौर करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब देखिए बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, ई पर इस तरह का एक टाइप पढ़े थे, जो कोई दो फंक्शन दिया है और उसके पीछे में गुणांक में ई पर पावर x लगा होगा। तो बाबू ई पर पावर x पीछे छोड़ दीजिए और 1/x से सब में गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस इसमें जो है इसमें जब आप गुना कीजिएगा, यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया है। यहाँ पे बाबू पीछे में x था, ध्यान देना है, यहाँ पर पीछे में x था। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 प्लस एक्स इंटू ये था, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग वही चीज लिख लेंगे, पीछे में x लगा लेंगे। अब देखिए x log x और बट्टे में ये बट्टे वाला x जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब बाबू गौर करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा बाबू, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जो है हमें निकालना है इंटीग्रेशन। बाबू इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप लोग पढ़े थे, एक लाइन और लिख देते हैं, 1/x प्लस log x। क्लियर है। अब देखिए इसमें आप इस तरह का टाइप में पढ़े थे, जो दो फंक्शन दिया होगा और उसके मल्टीपल में e पर पावर x लगा होगा। बाबू e पर पावर x लगा होगा, तो ये दो फंक्शन में से ये फंक्शन ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा, या तो ये फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। इस तरह का पढ़े थे। तो आप लोग को बाबू पता है, यहां पर पता होगा जो ये फंक्शन होगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी बाबू ये डिफरेंशिएशन है। क्लियर है। तो आप लोग पढ़े हैं जो e पर पावर x को लिख देना है और सटा देना है फंक्शन को, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, e पर पावर x इंटू log x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल मजे के साथ पढ़ना है,
टेंशन का है का भाई। अब देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। अब यहां पर देख रहे हैं, इसको बाबू हम लोग लिख सकते हैं dx बट्टे में x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1 बट्टे a, और a का मान बाबू 4 है। a का मान यहां पर कितना हुआ 4, x ये है और ये a का मान 4 है। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स, बाबू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बट्टा a, x बट्टा में a, और a का मान बाबू कितना है 4, और प्लस c, यानी आपका ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, यानी आंसर आपका कंप्लीट आया 1/4 tan इनवर्स x बट्टे a, और a का मान 4 है, प्लस c, यानी आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी बी में आपका आंसर हो गया। बताइए कोई भी भाई को परेशानी है? बिल्कुल आसान है। इस तरह का है तो डायरेक्ट 1/a बाबू, 1/a tan इनवर्स x बट्टे a का मान तो ये ना है, x तो ये है, a का मान के जगह पे 4 हो 2 हो कुछ भी हो सकता है। अब इसका डायरेक्ट फार्मूले होता है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आज आप लोग बाबू यहीं तक रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। बाबू आप लोग इसे अच्छे से देख लिए होंगे। क्लियर है? तो अब अगले क्लास में पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। ठीक है? तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो भी आदमी, और बाबू आप वीडियो को अंत तक अगर देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर बाबू जितना अधिक से अधिक हो आप चैनल को शेयर करना है। वीडियो को आप व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो, आप इसको बस फेंकते जाना है। क्लियर? थैंक यू देखने के लिए। बस आज इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल अगले वीडियो डिफिनिट इंटीग्रल के साथ भी ऑब्जेक्टिव जो आपको बाबू इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए रखते हैं इतना।